नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ का किया वैश्विक शुभारंभ। पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन शैली में बदलाव पर दिया जोर। प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों में 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2022 में मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए मीडिया घरानों से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से हजारीबाग के जिला स्कूल परिसर में आजादी के महानायकों पर आधारित 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। कोडरमा के जेजे कॉलेज में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हो रहा आयोजन। लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ के वैश्विक शुभारंभ के बाद उन्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। महात्मा गांधी के संरक्षण की अवधारणा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ हमें पर्यावरण का संरक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल नीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह में पहले चरण में नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत खाली पदों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मचारी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं। केंद्र सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि मौजूदा त्योहारी सीजन में दाल और प्याज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश में इनका पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और केंद्र सरकार कीमतों की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि 43 लाख टन दाल और 2.5 लाख टन प्याज बफर स्टॉक में है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 19 अक्टूबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है जबरा पहाड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में आज के लकी विजेता हैं ग्राम कुर्था, पोस्ट इचाक, जिला हजारीबाग के अंगद कुमार। अंगद जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2022 के दौरान मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए मीडिया घरानों से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। इसके अंतर्गत प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया को एक-एक पुरस्कार दिए जाएंगे। किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास का गिरिडीह जिले में सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रूपये उनके खाते में आने और रबी फसल के दामों में वृद्धि का किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत अभियान सह जागरूकता कार्यक्रम के तहत हजारीबाग के जिला स्कूल परिसर में आज आजादी के महानायकों की 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय रांची की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान में लोगों से अपनी सहभागिता निभाने की भी अपील की गई। मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि स्वच्छता हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, तभी हम स्वच्छ भारत की परिकल्पना पूरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट का हमेशा इनिशिएटिव रहता है कि काम आगे बढ़े, स्वच्छता आगे बढ़े, लेकिन ये जवाबदेही, ये जिम्मेवारी कि हम साफ रहे, अपने अगल बगल के इलाके को साफ रखें। तो आपको एक और जवाबदेही है कि केवल अपने नहीं करना है, अगर कोई गलती करे तो उसको समझाना भी है, उसको टोकना भी है। और ये जो स्वच्छता का अभियान है वो आगे एक एक करके लोगों को बताना भी है। जो ना समझ है, जिसको समझ में नहीं आता है, उसको बताना भी है। इस अवसर पर पीआईबी रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे एक अभियान के रूप में लिया है और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें तथा दूसरों को भी प्रेरित करें। आजादी का अमृत महोत्सव का ये जो माहौल है, 2014 से और अभी तक 8 साल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के बारे में लोगों के बीच में जो एक जागरण लाने के लिए उन्होंने जो मिशन रखा है, ये इसका एक पार्ट है। तो इसमें आप लोग से बहुत उम्मीद है, खासकर जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं। चित्र प्रदर्शनी फोटो एग्जीबिशन जो है अभी 3 दिन तक चलेगा, 22 तारीख तक चलेगा। उसको आप देखिए, अपना फ्रेंड्स इन लोगों को बुलाइए, वो लोग भी देखेंगे, फोटो भी खींचिए, उसको शेयर कीजिए फेसबुक में या जैसे आप लोग ट्विटर वगैरह में होंगे तो। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड की मोती झरना पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चंचल कुमारी को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 2500 रूपये अनुदान मिला। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह का अंत, सशक्तिकरण, किशोरियों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना है। उप राजधानी दुमका में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग और परिचर्चा जैसे कार्यक्रम के लिए भव्य कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता।
उप राजधानी दुमका में सांस्कृतिक कार्यक्रम और बड़े सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए भव्य कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। 2 खंडों में बने इस कन्वेंशन सेंटर के एक हिस्से में 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाया गया है। इस ऑडिटोरियम में बेहतर क्वालिटी का ऑडियो वीडियो सिस्टम भी लगाया गया है। मंच को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर बड़े आकार के स्क्रीन भी लगाया गया है। दूसरे हिस्से में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया गया है, जिसमें 2 बड़े बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए हैं। इस बैडमिंटन कोर्ट में ब्लू कलर का सिंथेटिक फ्लोरिंग सीट लगाया गया है, जिससे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हो सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जल्द ही इस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर की ओर से सरायकेला प्रखंड के धातकीडीह स्थित उच्च विद्यालय में आज एसटीटीपी श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने श्रमिकों से ई श्रम कार्ड का लाभ उठाने के लिए निबंधन कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का निबंधन ई श्रम पोर्टल के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने आज देवघर कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक कर कॉलेज में सुविधाओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना का विकास और विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों का पद स्वीकृत किया जाएगा। छात्रावास की कमियों को भी दूर किया जाएगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर नगर थाना क्षेत्र के शिक्षा सभा चौक के पास कल एक युवक की हत्या के 2 आरोपियों उपेंद्र राउत उर्फ टाइगर और रोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक घर में बम फटने से गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद से आरोपी जिसके घर में बम फटा था फरार है। पुलिस ने मिनारुल शेख आरोपी और मोती शेख के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया है। लोहरदगा के उपायुक्त बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज विशेष केंद्रीय सहायता द्वारा संचालित योजनाओं और डीएमएफटी द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि कौशल विकास के लिए 36 प्रशिक्षणार्थियों को टूल रूम भेजा गया है, जबकि 4 और प्रशिक्षणार्थियों को भेजा जाना है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में कल रात एक सड़क हादसे में स्कूटी पर सवार एक महिला की मौत हो गई। दुमका जिले के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों की बालिकाओं को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ देने के उद्देश्य से हर सप्ताह शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विद्यालयों और महाविद्यालयों में कैंप लगाए जाएंगे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम के संपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए उप विकास आयुक्त वरीय प्रभार में रहेंगे। कोडरमा जेजे कॉलेज में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव शामिल हुए और उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि कोडरमा पुलिस भी एथलेटिक्स के अलावा विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित कर खेल के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित कर रही है। एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि इस चैंपियनशिप में जीतने वाले बच्चों को राज्य स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। 25 अक्टूबर से 26 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड की 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। खिलाड़ियों में निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डोंगडोंग शामिल हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ का किया वैश्विक शुभारंभ। पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन शैली में बदलाव पर दिया जोर। प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों में 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2022 में मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए मीडिया घरानों से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से हजारीबाग के जिला स्कूल परिसर में आजादी के महानायकों पर आधारित 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। कोडरमा के जेजे कॉलेज में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हो रहा आयोजन। लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ी।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।